प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी लोगों को सलाम। ये समय है कि हम लोग हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रभु किसी का भी प्रार्थना को एक साथ आइए हम लोग मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा की उस प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। कोई एक जन लिख कर भी बता दे कि आवाज क्लियर है क्या। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाए मेरे प्रियो। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलेंगे। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलेंगे नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगी, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगी, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। रोग और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दबे करार है। रोग और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दबे करार है। कोड़े वो खाया, चंगे हुए तुम, वचन से उसने छुड़ाया है। कोड़े वो खाया, चंगे हुए तुम, वचन से उसने छुड़ाया है। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको
यीशु भर देगा शीशों से। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाहें पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाहें पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंदा होगा कभी। हर दर बंद होने पर भी उसका द्वार बंदा होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा शीशों से, तुझको यीशु भर देगा शीशों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि समुद्र में भी, गीत में लिखा है कि समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाहें पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद ना होगा कभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। ये समय है कि हम लोग वचनों में जाएं। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी है। प्रभु यीशु मसीह के कलाम को लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आइए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर स्वर्ग के राज के वारिस होने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सभी लोगों के लिए आशीषमय हो। आमीन। बाहर है क्या? बाहर है गाड़ी? रुका दे। 10 मिनट। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लाइट लगा। हमारा काला चश्मा है ना। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। फिर एक बार मैं कहता हूं, सदा आनंदित रहो प्रभु में और प्रभु की योजना में, प्रभु के बह में। कितने लोग जुड़ गए? सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। आज की तारीख 26 है, 26 अक्टूबर। यशायाह नबी की किताब, उसका 51 अध्याय, उसके 16 पद को देखेंगे।
मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। तुझे अपने हाथ के हार में छिपा रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये सब कितना 51 का 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि आकाश को स्थिर करूं, पृथ्वी को नेव डालूं और सिय्योन से कहूं तू मेरी प्रजा है ना। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। आमीन। इससे क्या हमको समझ में आता? 56 लोग देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अम्रपाली है ना। कितने? मैंने तेरे मुंह में वचन डाले। यहोवा परमेश्वर के मुंह में सामर्थ्य। उसने कहा पृथ्वी हो, पृथ्वी हो गई। आकाश हो, आकाश हो गया। जल समुद्र में एक तरफ चला जाए, नदी में चले जाए, वैसा ही हो गया। जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा पूरा हुआ। और उसी परमेश्वर यहोवा ने जो अभी विपत्ति आई है, जो लड़ाई हो रही, वो बातें बाइबल में लिखी हुई है 100%। इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। अगर तुमको झूठ लगता है तो मरो झूठ लगने वालों को। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह के साथ चलते हैं, जो मसीह यीशु विश्वास करते हैं, उनको कभी झूठ नहीं लगा। उनको तो हर एक बात परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया सत्य ही है और सत्य ही है। और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसमें कोई शक नहीं। सुषमा जेम्स, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपकी सारे मनोकामनाओं को पूरा करेगा यदि आप प्रभु के साथ संगति बने रहेंगे तो। आमीन। तुषांत रंगारी, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको भी आशीष दे। सभी को परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। सभी को परमेश्वर बाप बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। परमेश्वर ने हमारे मुंह में उसका वचन डाला। और ये वचन जो कुछ लेगा, इसलिए का ना, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मेरे जीवन के जल में से जो पीएगा कभी प्यासा नहीं होगा। ये वचन है। वचन अद्भुत है। वचन में सामर्थ है। अगर मैं कह रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है भाई तू चंगा हो, उसको होना पड़ेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ है। वचन में क्या है? सामर्थ है। वचन दोधारी तलवार है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और उसको ग्रहण किया और उसको माना और उस पर चला, उसका उद्धार 101% है। आमीन। है, हकीकत है। हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। क्यों? जो कोई मसीह यीशु विश्वास करता उसका जीवन बदल जाता। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा जीवन यीशु मसीह पे विश्वास करने से बदला। ये नहीं कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पे। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता उसका जीवन बदल जाता। चोर साहूकार हो जाता। साहूकार एकदम नम्र दिन हो जाता। राजेश कुमार बोला हाँ हेलो। प्रेज़ लॉर्ड। राजेश कुमार। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। आमीन। नहीं होगा।
इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है। उसका नाम है यहोवा ईरे। उसी के पुत्र का नाम है उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो नया जीवन देने को तुम्हारे मेरे लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर राज क्या है? निकट है। मन फिराओ, मन फिरा कर देखो, क्योंकि वो कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरा चार्जिंग को लगाते हैं, जरा लगा दे। दिन भर में बाहर था ना, इधर से इसने उल्टा लगाया। राइट से लगाया करना रे, लाइट वाला है ना। ये जो बाइबल का वचन है सत्य है, इसमें सच्चाई है, इसमें जीवन है। सीमा मातुर, प्रेज़ लॉर्ड, इसमें जीवन है। जिन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर एक नया जीवन, एक नयापन शुरू हो जाएगा। जीवन है, नया जीवन। अपने को जो लाइक वो निकल जाते हो, क्या बोलते हो उसको? नहीं, अनलाइक तो हो गया, नहीं निकल जाते, छोड़ देते, लीव है अनसब्सक्राइब कर दो। नहीं, निकल जाते हो। जो वैसा लिख क्या था कि इन्होंने अपने पेज को निकल गए। वैशाली कामटेली में शाम अनफॉलो हाँ, वो निकल गई है। तो वो क्या होता है कि फ़ोटो ख़राब, फ़ोन ख़राब हुआ ना, ये ख़राब, वो ख़राब हुआ, तो मैंने भी उनको ब्लॉक ही कर दिया। नाम, नंबर उम्र, निशान काट डाला, तुरंत निकाल दिया। मैं भी रिमूव हो गए अपने वास्ते। एक हुआ ना तो 10 आते, एक चर्च से जाता ना तो 10 आते। इस बात का ध्यान रखना, 10 लाते नहीं तुम लोग, 10 आते ऑटोमेटिक। तुम्हारे लाने की ज़रूरत नहीं है ना। तुम जोड़ सकते हमारे लाइव में, जोड़ते तो नहीं बिल्कुल। संगति करेंगे तो भी जोड़ते नहीं, और संग साथ में रह के भी एक आत्मा बचा के लाते नहीं। मैं रोज़ाना एक आत्मा बचाता। आज भी मैंने 2 जन को सुसमाचार सुनाया। मैं डेली लोगों को लाइक कराता हूँ, लोगों को लाइक कराता। आज भी एक को लाइक करा है, प्रभु के दास की बेटी थी, है ना। चलो, प्रभु स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा काम है परमेश्वर की महिमा करना। जो प्रभु में आगे बढ़ेगा वो पीछे कभी नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल बताती आगे के पीछे होंगे और पीछे के आगे होंगे। रामवती अंशुया क्या अनुषा हाय, जय मसीह की। मैंने तेरे मुंह में वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। हकीकत है, मैं इसमें प्रभु को धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने मुझे बचाया। कई बार मेरा भयानक बड़े बड़े एक्सीडेंट होते थे बसते, प्रभु ने मुझे अपने आड़ में रखा और उसका वचन मेरे मुंह डाला। मैं जो कुछ प्रभु के नाम से बोलता हूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरता हूँ। मैंने बोला हो जाएगा, हो गया, आमेन। नहीं ना मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं। माय नेम इज तेजस्वनी जी, ज़रूर आपके लिए हम लोग दुआ करेंगे। आप हमारे साथ लाइव में बने रहे। जो भी आपको समस्या है वो समस्या मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9372304191। नहीं तो मेरा फेसबुक में आपको नंबर मिल जाएगा, इमैनुअल नहीं होगी। मेरे मुंह में सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुंह में वचन डाला। मैं जो बोलूँगा वो अच्छा ही होगा। अगर उसको तुम ग्रहण नहीं करेंगे
तो तुम्हारे लिए बुरा है, पर मैं बुरा नहीं करता हूँ। नरेंद्र कुमार, प्रेज लॉर्ड, पूना से है ना, हाँ। तो और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। जिसके पास परमेश्वर वचन है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उसको परमेश्वर ने अपने आड़े हाथ में ले रखा है, आड़ में छिपा रखा है। जो वचन में बना है और वचन में चल रहा है, वो परमेश्वर के हाथ के आड़ में है। तो तुझ पर किसी प्रकार की विपत्ति, परेशानी नहीं आएंगी। प्रभु की महिमा हो, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आड़ में रखा हमको कि आकाश को स्थिर करूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तू मेरी प्रजा है। हम परमेश्वर की प्रजा है, सिय्योन देश के। ये पृथ्वी परमेश्वर का सिय्योन देश है और इस पृथ्वी को उसने कहा मेरी प्रजा है। पैंतालीस का 15 पद पढ़ना, यशायाह की किताब उसका 45 का 15। मैं अभी थका मांदा आया, बैठ गया और वचन निकालता हूँ। नहीं तो फिर हमारे लोग हैं वचन को देते रहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा? आपकी प्रार्थना की वजह से मेरी बेटी को क्या है? जंगल के में फेसबुक पे ये शोभा भिड़े क्या लिख रहे? आपकी प्रार्थना के वजह से मेरी लड़की को, समझा नहीं? आपकी आगे। प्रार्थना की वजह से मेरी हाँ। जंगल चंगाई मिली। अच्छा, चंगाई मिली होंगी। हाँ, वैसे ही बोल रहे हो। मेरी बेटी की बच्ची को चंगाई मिली, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बुखार था, बहुत तकलीफ में थी, दवाखाने के सबके, परंतु बुखार नहीं उतर रहा था। जैसा प्रभु यीशु के नाम से 2 दिन प्रार्थना कर दिया, लाइव में जुड़ गए, खुदा ने उनको चंगाई दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चंगाई और छुटकारा मिला, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना की वजह आप प्रभु की स्तुति हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि प्रभु के नाम में वचन हमारे मुंह में है और हम जो कुछ बोलेंगे वो पूरा तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। 45 का 15 पढ़ेंगे। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। जो अपने गुप्त रखता है। मेरा परमेश्वर गुप्त रखता अपने आप को, वैसा ही मैं मसीह यीशु के नाम से हम लोग भी जो सेवकाई करते हैं हमने गुप्त रखा। ये नहीं कि हमने बहुत सारे 10, 15, 20, 25 लोग को जमा कर दिए और ऐड डाल दिए अपनी बड़ाई के लिए कि बहुत लोग हमको बुलाए। नहीं, हम रोजाना कहीं ना कहीं किधर ना किधर प्रभु की सेवकाई करते हैं, परंतु हम ऐड डालते नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर देख रहा है और वहां से मुझे आशीष और बरकत और सामर्थ देगा। ये नहीं कि हमने 10, 15, 20, 25, 50 में ऐड डाल के दिखा दी लोगों को, वीडियो भेजे कि ताकि हमको बहुत लोग बुलाए। बिल्कुल नहीं, हम चाहते नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कल मैं जैसलमेर में रहूँगा, कल शनिवार की रात को निकलूँगा यहाँ से, संडे को मैं जैसलमेर में रहूँगा, वहाँ से मंडे को मैं जैसलमेर के जेल में रहूँगा। वहाँ की जेल की अच्छी सुखाई करने के बाद, प्रभु की स्तुति महिमा करने के बाद वहाँ से चूरू करके वहाँ जाऊँगा, वहाँ से फिर इधर आऊँगा, है ना। फिर अजमेर को भी हमारे पास में काफ़ी है जेल की मिनिस्ट्री नहीं हमारी। हम बंदी घर में जाकर लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। लोग बोलते हैं हमारी जेल की मिनिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं, मेरी तो नहीं है बात, है ना। अब मैं जेल से कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लेना चाहता। मैं जिनके साथ होता तुम ही रख लो, क्या करूंगा सर्टिफिकेट लेके? जो सर्टिफिकेट परमेश्वर मुझे दे रहा है, वो सर्टिफिकेट महत्व की है ना।
संगीता पवार जी, प्रेज लॉर्ड। तो खुदा के लोगों, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखता है। आज परमेश्वर इज़राइल की ओर से लड़ाई भी लड़ेगा, फिर परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखेगा। परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, वो कभी भी उन पे विपत्ति नहीं आएंगी। इसलिए आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। सबका मालिक एक है। शिरडी के साईं बाबा बोलते सबका मालिक एक है। गजानन महाराज बोलता सबका मालिक एक है, क्योंकि ये मनुष्य थे। और जो भगवान है, भगदनवान, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मूर्त के है। उनको मुंह है, बोल नहीं सकते, आँख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते। परंतु जो, जैसा मैं भी, मुझे भी, मेरे मरने बाद भी मुझे भगवान के लोग मानेंगे, पर मैं जो नहीं मानना। क्यों? जो अच्छा काम करता है उसको भगवान बोलते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी भगवान बोलते हैं। उसने अच्छे काम किया, संविधान लिखा, उसको भगवान कहते हैं। जितने संत लोग, उनको भी भगवान कहते हैं, कि संत लोगों ने अच्छे काम किए, इसलिए उनको बोलते हैं। कुछ संत जेल में है, कुछ संत जेल के बाहर है। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज, कल, युगानुयुग एक सा है। और ये गवाह है। ईस्वी सन चल रहा, तो हम यीशु मसीह के पैदा होने के बाद ही हम जी रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गवाही है। हकीकत है कि यीशु मसीह का सन चल रहा है, ईस्वी सन, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। जब प्रभु यीशु मसीह था तब यहोवा परमेश्वर था। अब तो कोई शक ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, मरण दिन है, जी उठने का दिन है। सबकी कब्रें बंद पड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की कब्र खुली हुई है। ये जितने संत लोग भगवान बने, पर इनकी भगवान की सारी कब्रें बंद पड़ी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दिया। उसको मानता है, अपने आप को बलि देते कि ताकि मैं और आप स्वतंत्र हो जाए। किसी बकरे का, मुर्गी का हमको बलि देने की जरूरत नहीं। मसीह यीशु ने हमें अपनी बलि दिया ताकि हम उद्धार पाए। बहुत जल्दी 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, बस उसके बाद देखना कितने भयानक दिन आएंगे। अगर आप जिंदे रहे तो आपको मेरी बात याद आएगी, मर गए तो क्या याद आएगा? कल मर सकते हैं आप। पर बहुत से लोग जो नहीं जानते, क्या सुनेंगे, है ना? बहुत काल्पनिक चीज है, परंतु ये काल्पनिक नहीं। बाइबल, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी का धर्म नहीं बदलता है, किसी का जात नहीं बदलता, सिर्फ मनुष्य का स्वभाव बदलता है। मनुष्य को जीवन देता है, वो भी जीवन प्रेम का, पश्चाताप, तौबा करने का, क्षमा करने का। ये हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, इस जगत में जो आया, आपको, मुझको, पापी को क्षमा करने आया, क्षमा करने आया। और परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। जो प्रभु यीशु मसीह है, मराठी की बाइबल में लिखा, देवाचा देव। सीताराम मेरी जी, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको भी आशीष दे भाई साहब। वो परमेश्वर का परमेश्वर है, अनंत काल का। अनंत बच्चों थोड़ा आगे बता दे, उधर जा बोलना। है ना? प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, डॉक्टर का डॉक्टर है। कई लोग बीमार पड़े, मेडिकल के अंदर परेशान है, प्रार्थना करके आते अच्छे होते, पर विश्वास नहीं करते। अब फिर मेडिकल पड़े हैं, पड़े रहो, अब तुम्हारे प्रार्थना नहीं की जाएंगी। क्योंकि तुमको क्यों प्रार्थना करना चाहिए? सिर्फ चंगाई के लिए आते, चंगाई के लिए बताओ, पूर्ण रूप से आओ। आपको क्रिश्चियन नहीं बनना है, न बनाएंगे, पर विश्वास करना कि यीशु मसीह प्रभु का प्रभु है। वो जीवन देने के लिए मुझे और आपको आया। बाकी जो आज जीवन लेने के लिए है, पापियों का नाश करना है, ये पापियों को बचाना है, ये अंतर है।
अभी एक भाई साहब है, वो बहुत पुजारी लोग हैं, उनके घर में निगेटिव थिंग से पूरा है, उनके ऊपर कर्जा हो गया, सब कुछ हो गया। उनके सारे रिश्तेदार बड़े बड़े करोड़पति लोग भी 1 रुपये की मदद करने को तैयार नहीं। आज मैं उनके बैंक में जाके आया, तो बोले ठीक है, रेगुलर अगर किस्त भरेंगे तो हम लोग अपना, नहीं तो उनका भी 10 दिन में उनका घर बिक जाएगा, सीज हो जाएगा 10 लाख के अंदर उनको, और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो एक अगरबत्ती वाले लोग हैं, उनके लोग एक भी उनको मदद नहीं, पूरी लाइन, फिर भी वो उसी में पड़े हुए हैं। तीनों चारों भाई कमाने के बाद भी उनके ऊपर कर्जे पे कर्जा है, शांति नहीं उनके घर में, अशांति। माँ भी कमा रही, बाप भी कमा रहा, भाई भी कमा रहा, सब कमा रहे, पर शांति नहीं उनको। और प्रभु में आके विश्वास करने से शांति मिलती, शांति, पैसे नहीं, शांति मिलती, पैसा नहीं मिलता। पैसा तो मेरे को और आपको देना पड़ता। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आते हैं वो अपना दसवांश को देना पड़ता। ममता, भागवत को पूछ ही लीजिए, ये ममता को पूछ लीजिए, ममता बहन देख रही ना, पूछ ही लीजिए कितनी पति थी। आज जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। विद्या बोलते बोलते सही है, कोई पैसा था नहीं, पैसा हमको देना पड़ता, दसवांश चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर में। जैसे लोग मंदिर में भेंट चढ़ाते, चढ़ावा चढ़ाते, वैसे ही यहाँ प्रभु के दास को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता। वहाँ पंडित लेता, यहाँ पास्टर लेता, मस्जिद में मौलाना लेता, परमिशन नहीं लेता, किसी का परमिशन नहीं लेता। उसको जो उसके ठेकेदार है ना, वही लेते हैं, हम जैसे ठेकेदार हैं। पर कुछ ठेकेदार लेके अपना घर बनाते, ऐश आराम करते। पर मैं जो ठेकेदार हूँ प्रभु का, मैं वो नहीं करता, मैं लोगों की सेवा करता, मदद करता। पर हमारे से लोग उधम कर लेते, उनको वही पास्टर अच्छा लगता जो तुमको चूस रहा। जहाँ कुछ नहीं मिलता वही पास्टर का चिपके रहने को देखते, और जहाँ सब कुछ है उससे सिर्फ लाभ लेते। अब मैंने भी आज एक पार्टी बताया, भैया मैं भी दोबारा तुम्हारे बीच में नहीं पढ़ूंगा ही नहीं, बुलाना तुम जहाँ जाते हो जाओ। नहीं, हम नहीं वहाँ जाते, देखते भी नहीं, वचन को सुनना भी नहीं चाहते। इतना होने के बाद भी नहीं, क्या लोग कम हो जाते, छोड़ देते। उनको सिर्फ वाह, लोग तुम्हारी तारीफ करना चाहिए, वो पास्टर बहुत अच्छा लगता। सच्चाई नहीं बताना चाहिए, सच्चाई बताए तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। हे इज़राइल के परमेश्वर, है उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। हमको भी गुप्त रहना है। 14 पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों के व्यापार का लाभ, खुशियों के व्यापार का लाभ, और सबाई लोग जो डिल डोल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे, हाँ, डिल डोल वाले तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे। जो आज परेशान है, विपत्ति में है, तकलीफ में है, वो डिल डोल वाले वो प्रभु के पास आएंगे और प्रभु के हो जाएंगे। फिर लोग क्या लेंगे, इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, परेशान है, तकलीफ में है, दुख में है, भूखमरी में है, कर्ज बाजार में है, वो डिल डोल वाले आते और फिर मदद करते उसको। हम लोग क्यों करते कि भैया मदद करके, भैया तू हमारा पैसा हमको दे और तू उसमें से निकल जा। बाहर में तुम आके 10%, 15%, 20% से लोग ब्याज दे रहे, ब्याज से पैसा ले भी रहे। पूर्णिमा साहू, प्रेज लॉर्ड, लोग ले भी रहे, है ना। खुदा के लोगों, अब भी मौका है जानने के लिए। जाग जाओ, परमेश्वर आज निकट है, प्रभु का आज निकट है। आप मजाक मत लो, मजाक मत लीजिए। मजाक तुम पर एक दिन आ पड़ेगी, फिर भी परमेश्वर आपको उसमें से बचाने को तैयार है, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला है, और इस मुंह से हम जो कुछ बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह में, 100%। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों का व्यापार का लाभ।
यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों का व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो दिल डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे चलेंगे और सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे। बिल्कुल सांकलों बंधे हैं, जादू टोना बंधे, इसमें बंधा उसमें बंधा, तकलीफ में है, परेशान में है, हम कमा रहे मिल रहा नहीं, ये परेशानी है। हमने यहाँ जाके दिया, वहाँ जाके दिया, यहाँ माथा टेका, वहाँ माथा टेका, कहाँ नहीं गए, कोई फायदा नहीं हुआ। दिल डोल में घबरा गए, अब उनके हाथ में निराशा है, अब उनके जीवन में आशा नहीं है। ऐसे लोग यीशु के पास आते हैं। पूछ लिए सरिता कुमरे को, पूछ लीजिए, जब से मेरे साथ जुड़ी प्रभु में, प्रभु ने कितनी बरकत आशीष को दी। देगा, क्यों नहीं देगा? कि हम जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं दिल डोल में। आपको फैन की आवाज आ रही क्या? है नहीं ना? चलो प्लीज पूछो। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और खुशियों के व्यापार का लाभ और सवाई लोगों की दिल डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। और जब ये प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, इनको शांति मिलना शुरू हो जाती है। कोई भी चर्च में जुड़ते हैं, आराधना, स्तुति और प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके दिल डोल को आशीषित करता है और वे आशीषित हो जाते हैं। आशीषित हो जाते हैं और उनका जीवन नया सा हो जाता है। किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। कितना भी कर्जा तो भी अच्छी नींद आती, चेहरे में रौनक आता, हिम्मत आता कि हम कर्जा दे देंगे। प्रभु आशीषित करना शुरू कर देता। सिर्फ तुम दिल डोल वाले प्रभु के आते हैं जो तकलीफ में है, परेशान में है। डॉक्टर को, वैद्यों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बीमार को वैद्य और डॉक्टर की जरूरत है। भले चंगे को डॉक्टर और वैद्य की जरूरत नहीं है, जो बीमार है वे ही लोग प्रभु के पास आते हैं। जो परेशान है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, पैसा कमा रहे, 1 लाख पगार है मगर कर्जे में है। सारे रेलवे वाले, डिफेंस वाले लाखों सौ रुपये कमा रहे, कर्जों में है, पूरता नहीं उनको पैसा, परेशानी में। आधा बैंक लूट ले रही उनको, 25 साल 30 साल तक का देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, बर्बाद हो जाओ। नहीं दिए तो तुम्हारा ब्याज पड़ता। पर या इनका जीवन में वो आनंद नहीं, परेशानी नहीं, पर वो उपासना 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 करते हुए, कभी झाड़ों को धागा बांधेंगे घूम घूम के, कभी नदी में जाएंगे तो कभी उधर जाएंगे एक आस्था लेके, कभी नींबू चढ़ाएंगे तो कभी ये कभी वो, घर में लाके नींबू रखेंगे तो कपड़ा बांधेंगे, फलाना, पर लाभ नहीं हो रहा। घर के सामने शुभ लाभ लिखेंगे, फिर भी शुभ भी नहीं, लाभ भी नहीं। जीवन वैसा अंधकार में पड़ा। जिस दिन तुम ज्योति के परमेश्वर के पास आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में ज्योति उजियाला आ जाएगा और तुम्हारे घर शुभ और लाभ सब कुछ होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, स्वर्ग से आशीष उतरती है। हम तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में संडास का मुंह इधर होना, बाथरूम का मुंह इधर होना, तो किचन का मुंह इधर होना, तो इसका उठा, सब कर लिए लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा पंडित बताता ऐसा नहीं वैसा करो, तीसरा बोलता ऐसा नहीं, तुम्हारा मुंह इधर से खोलो, उधर से करो। अरे पूरे पश्चिम उत्तर से नहीं, स्वर्ग से आशीष आती है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसके पास आओ, मन फिराओ। निश्चय तेरे साथ ही, दूसरा कोई नहीं, उसके लिए सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। जो सांकलों बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत करके तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। हे इस्राएल के परमेश्वर उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर जो अपने को गुप्त रखता है। गुप्त रखता है परमेश्वर, अपने को गुप्त रखता है। उस गुप्त परमेश्वर के निकट आओ, जानोगे तुम कि परमेश्वर कैसा है। क्या वो कहीं नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ना, तो प्रभु कैसी आशीष है आपको देखना। सिर्फ ऑनलाइन में जुड़ के तुम्हारी जो चीज मांगने की जरूरत है, मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। मांग कर देखो ना कैसा वाला है।
मांगो तुम्हें मिल जाएगा। मांग कर देखो। प्रभु के लोगों, प्रभु के पास आओ, आके परख के देखो या वाह कैसा भला है। परख के देखो, प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास को, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। सॉरी, प्रेज लो, सॉरी, पानी पिला को। शैलेश कुमार राव जी, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के निकट आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। काय से दी कौन सा डब्बे का? सॉरी, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। आकाश को स्थिर करूं, पृथ्वी को नेव डालूं, और स्वयं से कहूं कि तू मेरी प्रजा। पृथ्वी में नेव देखा आपने? किसी ने नेव दिखा? इतना बड़ा आकाश को प्रभु ने तान दिया बिना नींव के। हाँ? कविता, किसमें पीएचडी करना है? आप फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ही आप करेंगे, सिर्फ एग्जाम देने को एक बार आपको आना पड़ेगा। बाइबल की, बिब्लिकल की बात कर रहे तो उसके लिए फीस भी लगेगा। चलो प्रभु स्तुति हो। अच्छा, जरूर आप बिल्कुल लीजिए एडमिशन, जरूर आपको सक्सेसफुल देगा। पर आप जितनी पढ़ाई करते हो सभी 1 घंटा प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा, जरूर करेगा। तो ध्यान से सुनना, पृथ्वी को नेव डालो और सियोन को कहूं तू मेरी प्रजा है। आज हम उसकी प्रजा है। जितनों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। इजराइल का मुंह काला नहीं होगा। इजराइल के कुछ लोग जो उधम कर रहे थे वो नाश हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर आकर उनसे बात करेगा। अभी तो विपत्ति के दिन है, खुदा बाप दंड देगा उनको, क्योंकि वहां से तीसरा मंदिर जो बनेगा वहां पे एंटी क्राइस्ट आएगा, जो आज अमेरिका में और नागपुर में भी उसका चर्च है। बाइबल के ऊपर पैर रख के चढ़ना, बाइबल को फाड़ना, उसको फेंकना, क्रूस को उल्टा टंगाना, सब उसके विरुद्ध कर रही है। एंटी क्राइस्ट है और इसके लोग बहुत बढ़ गए। आज अमेरिका नाश होने पर है, उसको वार्निंग दिया है। अपन ने तो बहुत पहले से बता दिए कि मेरा पापा नाशमान देश है बोलता अमेरिका। सारी दुनिया उसको चाटू करता है। अमेरिका के लिए मेरे पापा ने बोल के गया और वो है, वो होगा भी। चलो खैर, खुद प्रभु स्तुति हो। इस शब्दों को, मेरी जुबान को याद रखना, ऐसा होने जा रहा अमेरिका के साथ बहुत जल्दी होगा। तीसरा महायुद्ध छिड़ चुका है। जो जॉन रविन्द्रनाथ ने झूठा बोला था 17 में होगा, नहीं, हमने कहा कि 23 के जुलाई के बाद से विपत्तियां शुरू हो जाएंगी। सरला दयाल जी फैसला है ना, 23 जुलाई के बाद से होगा और बिल्कुल 100% शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। यजकल की था उसका 12 अध्याय, उसके 22, 23, 24, 25 पढ़ेंगे। यजकल 12 का पढ़ेंगे। प्रभु स्तुति हो। मैंने तेरे मुंह में वचन डाले, प्रभु ने वचन डाला, और जो कोई उस वचन का जुगाली करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। आपके मुंह में वचन है,
आपके जीवन में आशीष बरकत है और आप स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। ये 100% गारंटी है। हाँ, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, ये क्या कहावत है? वीरू पढ़, हाँ, पढ़ वीरू। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, यह क्या कहावत यह क्या कहावत है जो तुम लोग इजराइल के देश में कहा करते हो? इजराइल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई, ये सब दर्शन की बात पूरी नहीं हुई। इसलिए दिन अधिक हो गए परंतु दर्शन की बात पूरी नहीं हुई, इसीलिए उनसे कहे प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो सुन रहे आज, मैं इजराइल से नहीं, आज तुमसे कह रहा हूँ, जो लोग और सुनेंगे उनसे कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा मैं इस कहावत को बंद करूंगा और ये कहावत इजराइल पर ये कहावत इजराइल पर फिर न चलेगी। तो उनसे कहे कि वह दिन निकट आ गया वो दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इजराइल के घराने में न तो इजराइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात अधिक झूठे कोई दर्शन की बात, और न कोई चिकनी चुपड़ी बात न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। बस ये आज हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में जो मसीह लोग हैं प्रभु के सेवक, उनके साथ भी ऐसा होगा। प्रभु के लोगों के साथ जो चिकनी चुपड़ी झूठी मूठी भविष्यवाणी कर रहे, दिखावा कर रहे, अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे, ऐड पे ऐड दे रहे, है ना? क्या जरूरत है? क्यों कर रहे हैं? क्या होगा उनका? विनाश होगा। तुम्हारा दर्शन सब फेल हो जाएगा। बात को ध्यान रखना। बहुत लोग ऐड दे रहे, बहुत लोग ऐड दे रहे, भविष्यवक्ताओं का कॉलेज, भविष्यवक्ता ये फलाना, जन्मदिन का ऐड, इसका ऐड, उसका ऐड, सारे एरे गेरे नत्थु केरे को डाल दे रहे और कंपटीशन लगा है। हम कंपटीशन में नहीं है, हम प्रभु की स्तुति और महिमा में हैं। हम रोजाना प्रभु का काम करते हैं, रोजाना, पर हम डालते नहीं। कभी कभी डालते, जैसे कल हमने झाड़ लगाया, पौधा लगाया, डाल दिया। जब मैं आश्रम का काम कर रहा हूँ, आश्रम में सत्संग होगा, परमेश्वर का सत्संग, तो उसका मैं जब काम करता हूँ तो डालता हूँ। अभी रुका है मेरा काम, 25 लाख के ऊपर लग गया है। लग गया है और अभी और 20-25 लाख बचा ही है, ज़्यादा कम नहीं, 1 करोड़ के आसपास लगेगा। प्रभु की स्तुति हो। मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, लोगों के लिए उठने बैठने रहने के लिए घर बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। मेरे को लोग बोले कहा को इतना बड़ा बना रहे, बनाओ, यहीं रहने आ जाओ आप लोग, मस्त बढ़िया बना के बना सकता हूँ। बढ़िया बड़े 2 हॉल, बड़े 3-4 ये क्या बोलते हैं बेडरूम, बिल्कुल पॉश बना के करोड़ों का, और नहीं ना। सोनू बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे सुंदर भी हो तो कोई अक्सर रिश्ते दुनिया की रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। बिल्कुल सही। भाई बहन का प्यार कम नहीं भी होना चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छा है ना। प्यार बांटते चलो, हंसते हंसते, रोना सीखो, है ना। खुदा के लोगों, इस बात को भी ध्यान में रखना कि परमेश्वर आज बिल्कुल निकट है। जैसे भाई बहन का प्यार है, वैसे दुनिया के लोगों से भी हमने प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत सरकार, हमारी जो स्कूल की किताबें है, सबसे पहला वो तो लिखता, भारत मेरा देश है, सभी भाई बहन मेरे, भारतीय सारे मेरे भाई बहन है, ऐसे ही है ना। हाँ? भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, पहला हर किताब में है। बाल भारती बोलो, जितनी भी हमारी किताब उसके अंदर लिखा है, हम सब भाई बहन हैं और भाई बहन के प्यार में ही रहना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो भाई साहब।
इसी में देखना 46 का 4 पद पढ़ेंगे 46 यशायाह की किताब उसका तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक यहोवा परमेश्वर रहा। हाँ, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। थैंक यू सर जी। ओ सुनीत कौर बोल रही है इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, है ना? इंडिया आर माई ब्रदर्स एंड इंडिया, इंडियंस एंड इंडियन, जितने इंडियंस हैं, जितने भारतीय सब मेरे भाई बहन हैं। भारत मेरा देश है, सभी भारतीयवासी मेरे भाई और बहन हैं। प्रभु स्तुति हो। हाँ, तो खुदा के लोगों, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह वैसा ही बना रहेगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। प्रभु के पास जो आएंगे, परमेश्वर आपके बचपन से लेके बुढ़ापे के बाल पकने तक तुमको उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। और मैंने तुमको बनाया, इसलिए मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, हम करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों के चारों भाई भाई, है ना? प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। उठाए भी रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन। ये तो हकीकत है। मैं उसका गवाह हूँ, बहुत से लोग गवाह हैं। जब से हम प्रभु के निकट आए, परमेश्वर हमको उठाए रखा है और हमें सारी विपत्ति से, परेशानी से छुड़ाता रहता है। सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पूरा हो सकता है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारी पर हाथ रख के चंगे हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। आप भी विश्वास करके देखो। आप अपने मन से, तन मन धन से प्रभु की स्तुति महिमा करो और प्रभु के वचन से लोगों के लिए आशीष की बात को आशीष होगा और लौट कर आएंगी तो मुझे आशीषित करेंगी, है ना? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने तक समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हकीकत है, उठाता भी रहूंगा, क्योंकि मैंने तेरे मुंह में वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि आकाश को स्थिर करूं, पृथ्वी को नेव डालूं और सियोन से कहूँ कि तू मेरी प्रजा है। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है। वो कहता है कि तू मेरी प्रजा है। आज ये दुनिया परमेश्वर के नाम के कारण टिकी, वरना खत्म हो जाएंगी। बहुत जल्दी खत्म होने का समय आ गया, बहुत जल्दी। हमको तो बिल्कुल बिंदास है, कल मरे कि आज मरे, खुदा के राज में जाएंगे। हमको चिंता ही नहीं है, चाहे मौत कैसी भी आए, हार्ट अटैक हो क्या आए, या किडनी फेल हो क्या आए, या कोई हमको गोली मार के कर दे, या हमको जला दे, या भूकंप आए, या तूफान आए, या आंधी आए, हमारा समय पूरा हो गया है। उस दिन हम प्रभु के पास चले जाएंगे। हमको चिंता नहीं। तो आपको चिंता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना वो नरक में जाएंगे। एक हिंदू व्यक्ति मर के बाहर आया, उसने सारा ब्यौरा बताया, हिंदू व्यक्ति बताया, मैं उसको शेयर करूंगा। मर के जाकर आया, उसने पूरा देखा, बताया। हकीकत है, काल्पनिक नहीं है, हकीकत है। कहानी को सुनो, कहानी कहानी है पर सच्चाई सच्चाई है, और जो सत्य जाने सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपनी छाया डालना, हमारी छाया डालना प्रभु पर। प्रभु की छाया में तो मैं और आप जी रहे, पर मेरी छाया मुझे डालना। मेरी छाया कैसी अच्छी छाया हो, जिस छाया से लोग आशीष को पाए। हमारे मुंह में वचन है और इस वचन से हम परमेश्वर को अपने अंदर लेकर जब हमारी छाया लोगों पढ़े तो लोग उद्धार पाए, आशीष पाए। खुदा के लोगों, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है।
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। यूहन्ना 14:23 देखेंगे। हमें पूरा यशायाह की तो पढ़ ली क्या? पूरा नहीं पढ़े, एक बचा रहा। पढ़। मैं यहोवा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं बोलूँ जब मैं बोलूँ, तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, उसमें क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मुंह में वचन डाला है। फिर से पढ़ना यशायाह की किताब उसका 12 का यजकेल 12 का 25। यजकेल 12 का 25। हाँ, कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ जब मैं बोलूँ, जो वचन मैं कहूँ जो वचन मैं कहूँ वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलम्ब ना होगा। उसमें विलम्ब नहीं होगा। परमेश्वर वचन पूरा है। मैं जब से कह रहा हूँ विलम्ब नहीं हो रहा, परमेश्वर पूरा कर रहा है। आमेन। वचन पूरा हो जाएगा। और परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने तुम्हारी ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वो वचन पूरा हो जाएगा। और वो वचन पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, इसमें कोई शक नहीं। प्रभु यहोवा की ये कौन सा 14 का 23 24। यूहन्ना 14 का 23। हाँ, यूहन्ना 14 का 23 पढ़ेंगे फिर से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा। आमेन। यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते तो उसके वचन को मानेंगे। जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, वचन को नहीं मानते, वो उटपटांग क्वेश्चन करते हैं और उटपटांग मैसेज डालते हैं। आपके मैसेज डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आज नहीं कल जरूर बदलेगा। और मेरा पिता और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हमें फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 23। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और वो हमसे प्यार करेगा। और वो समय आ गया, वो समय निकट है। आओ मन फिर आओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। नूह के समय की बात को अगर याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना। आगे हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। अपनी छाया दूसरों पे डालना मसीह यीशु में। एक झलक में लोगों को प्यार हो जाता। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक नए परिवार में गया, एकदम नए नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, उनको प्यार हो गया। प्रभु की स्तुति हो। कौन सा प्यार? आध्यात्मिक प्यार। मैं किसी को वैसे मिट्टी मारता हूँ प्रभु करके, प्रभु तुमको बहुत आशीष दे, कोई बात नहीं, मैं नहीं मिला, अभी मिलो, आप आशीष को पाओ। और दूसरे नजर मालूम क्या? पाप उत्पन्न हो जाता। क्या हो जाता? पाप, है ना। कोई खाने में अगर आंसू बहाया मिलके, दूसरे ने देखा तो हो गया उसके मन में पाप। अपना दुख दर्द के लिए गले लगा के अपने दुख को भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे साथ लड़के भी करते, लड़की भी करते, आदमी भी करता, और औरत भी करती, बुढ़िया भी करती। तो देखने वाले का नजरिया अलग है, क्योंकि देखने वाले के नजर में पाप है। अगर तुम स्वतंत्र होकर देखोगे तो कभी तुमको पाप नहीं लगेगा। पाप की प्रभुता में नहीं। प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, कलीसिया की शुरुआती दौर में प्रेरित पतरस परमेश्वर का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। पतरस एक शक्तिशाली। मीना ध्रुव, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना भैया, उसके शरीर में बड़ा बड़ा चेचक हो गया है। जरूर करूँगा। खुदा बाप चेचक नहीं हो गया, वो माता की बीमारी आ रही है, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, बड़ा वाला वो है। तो उस बेटे को सफ़ेद कपड़े में सुलाने का, सूती के, और सफ़ेद वाला सूती का कपड़ा उड़ाने का, घर में तेल मिर्ची नमक का ज़्यादा
ये क्या बोलते उसको, फ्राई नहीं करने का, और उसको लाई और बतारसा वो खिलाने का ठंडा, और दूध रोटी देने का शुरू करो। 3 दिन तक रहेगा, उसका ठीक हो जाएगा। रख बेटे के हाथ, सर पे हाथ रख। मीना, खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मीना ध्रुव के जो बेटा है उसको जो चेचक का जो तकलीफ आ गई, उससे प्रभु यीशु के नाम में छुआ स्पर्श कर, उसके बुखार से निजात दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको आशीषित कर और चंगाई दे। धन्यवाद करता हूं मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और 3-4 दिन उसको नहलाने में नीम डाल के पानी उबाल के गर्म ठंडा करके फिर नहलाने का नीम के पानी से, ठीक है। प्रभु तेरे बेटे को चंगाई दे दिया, विश्वास कर, आमीन कह। पेरुकाम में लिखा है कि कलीसिया के शुरुआती दौर में प्रेरित पतरस परमेश्वर का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। लोग बीमारों को चारपाइयों पर डालकर उसके रास्ते में लाते थे कि उसकी छाया पड़ जाए और वे चंगाई प्राप्त कर ले। मैंने कहा ना, अपनी छाया डालना है। हमारी छाया लोगों पे गिरना चाहिए कि वे मसीह को जान ले। आपकी छाया तो लुच्छेगिरी, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देना, अपने पेट की सेवा करना और वचन को गुमराह करना और झूठी मूठी भविष्यवाणी करना और झूठी मूठी गवाही देना, उस छाया से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, नीम के पत्ते बिछा के रखना उकना नहीं है, सिर्फ नहलाने का है। सिर्फ सफेद कपड़ा सूती का रखने का, बस उसी पे बाद में नीम के पत्ते से सुबह नहलाने का। लोग बीमारों को चारपाई पर डालकर उसके रास्ते में लाते थे कि उसकी छाया पड़ जाए और वे चंगाई प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि पतरस के मुंह में परमेश्वर वचन था। आज मेरे मुंह में वचन है। मैं भी चलते फिरते लोगों को छुटकारा और चंगाई की प्रार्थना करता हूँ। लोग चंगाई पाते हो, छुटकारा पाते हैं, पर वो विश्वास नहीं करते। विश्वास करने वालों के जीवन में उद्धार आशीष पाएंगे। लोग बीमारों को चारपाइयों पर डालकर उसके रास्ते में लाते थे कि उसकी छाया पड़ जाए और वे चंगाई प्राप्त कर ले। उसके चमत्कारों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का सुगंध चारों ओर फैल रही है। आप अपनी कैसी छाया लोगों पर डालते हैं? हम तो लालची, ढींग मार, दबे पर जाना, सॉरी, उसकी छाया पड़ जाए और वे चंगाई प्राप्त करें। उसके चमत्कारों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। आप अपनी कैसी छाया लोगों पर डालते हैं? हमारी छाया जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ जाती है, कभी हम पर नहीं पड़ती, उनको पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ पड़ी। हम सब किसी न किसी पर अपना प्रभाव डालते हैं, है ना। पास्टर प्रभाव डालता अपना, मेरा जूता उठा के लाओ, धो के लाओ, पना दो, दान देना चाहिए, दसवान देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, अपना प्रभाव डालते हैं। और लोग भी मूर्ख, उनके दीवाने हो जाते हैं। हमारी छाया जहाँ हम जाते हो हमारे साथ जाती, कभी हम पर नहीं पड़ती, हमको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पड़ी। हम सब किसी न किसी पर अपना प्रभाव डालते हैं। माता पिता बच्चों पर, कोच अपने खिलाड़ियों पर, गुरु अपने शिष्यों पर। माता पिता बच्चों पर, कोच अपने खिलाड़ियों पर, गुरु अपने शिष्यों पर। आप अपनी छाया किस पर डालते हैं? किस देह से डालते हैं? भलाई के देह से या बुराई के देह से? बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए? साथ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? सहायता के लिए या चोट पहुंचाने के लिए? आपका उद्देश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है या परमेश्वर की ओर? अपनी ओर आकर्षित। ये आकर्षित करने के लिए तो ये यूट्यूब में डाल रहे, मालूम है उनको, अच्छे से जानते मैं कौन हूं, फिर भी लोगों को गुमराह कर सकते, खुदा को नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, खुदा को नहीं कर सकते, लोगों को कर सकते हैं। कई प्रभु किसी को वही काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं कौन हूं। अपने आप को जानने के बावजूद भी उनको प्रभु का डर ही नहीं, भय ही नहीं है। 10, 15, 20, 25 मीटिंग कर लो, एडवर्टाइज लो, 25-50 मीटिंग कर लो, एडवर्टाइज डाल दो, फलान कर दो, एडवर्टाइज डाल दो, बस यही डालो। अपने आप को फेमस करना, प्रभु को नहीं करना। और इनके द्वारा प्रभु फेमस नहीं होता और हो भी नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हमारा लाइव हमारे कलीसिया के लिए, लोगों के लिए नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं डालते।
हमने इतना डालने के बाद भी जो लोग हमारे न्यू लाइट मिनिस्ट्री के लोग आराम से 2 से 2,500-3,000 लोग हैं, तो बड़े मुश्किल से 300-400 लोग आए 15 तारीख को। मैं बताया 20% आए, बाकी आए नहीं। बहुत को तो मालूम भी नहीं है, और मालूम भी रहा तो लोगों ने आना का नहीं किया। जेवनार का स्थान भरा है आने को। मैंने जब पैर धोया तो 500 लोग का पैर धोया, उसमें भी लोग नहीं आ पाए। अभी ऑनलाइन हमारे 100 के ऊपर बढ़ते ही नहीं, 100 भी नहीं बढ़ते जी। कितने अभी 75 के ऊपर है, 150 फैमिली है, 91 फेसबुक में, वो भी नए नए लोग हैं। कुछ लोग बेचारे गलती से दिख गया तो उन्होंने देख लिया। परमानेंट वाले थोड़ी है, परमानेंट के लोग तो देखना भी नहीं चाहते। आज मैं घर में गया, मैं कहा तेल लाया, लगा, कहाँ पीठ दुख रहा, नहीं अच्छा हो गया, कहाँ घुटना दुख रहा, अच्छा हो गया। उनके मन में डर, भय, नहीं मेरे सर को दुख रहा, ठीक है, बस सर को प्रार्थना कर दिया। जिसके अंदर डर भय की आत्मा है, वहां परमेश्वर काम नहीं करता। है ना, चल लेने कुछ होता बिल्ली बाबू, देखो काट रही क्या। यहां लिखा है आप अपनी चाय किस पर डालते हैं, किस देह से डालते हैं, भलाई के देह से या बुराई के देह से, या बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, सांस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, सहायता के लिए या चोट पहुंचाने के लिए। आपका उद्देश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है या परमेश्वर की ओर। मैं परमेश्वर की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रचार करता हूँ। मैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मेरे प्रभु की बड़ाई करता हूँ। सोचिए आप स्वयं कैसा जीवन जी रहे, सोचो ना जरा। लुच्छे लपंगो, अपने आप को सोचो कि हम कैसे जीवन जी रहे, और लोगों को उल्लू बना रहे, गुमराह कर रहे। अपने आप सोचो, मैं झूठ बोल रहा क्या, 100% सही बोल रहा हूँ। सोचिए आप स्वयं कैसे जीवन जी रहे और नई पीढ़ी को क्या विरासत देने की उत्सुक है। क्या विरासत में दोगे? निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है और दूसरा कोई नहीं। निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है, दूसरा कोई नहीं। उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा ईरे और प्रभु यीशु मसीह, दोनों एक ही है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु की बड़ाई करो। इस्राएल का परमेश्वर हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को गुप्त रखता है। हमको भी गुप्त रखना है। मैं भी चाहता कि मुझे कोई नहीं जाने, पर मेरे मुख से मेरे प्रभु को जाने। फिर मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि भैया जो लोग नहीं मालूम है, बातचीत करने से बात करें। प्रभु की स्तुति हो। खुदा को समय देने के लिए आपका समय नहीं है ना। चलिए, निश्चय तुम प्रभु की ओर आओ, प्रभु आपकी ओर है। वो भलाई करुणा आपको देने को तैयार है। विश्वास करने वाले में, ये विश्वास करने वाले जो है चिन्ह होंगे, बीमार भाता के चंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन तेरे मुख में डाला है। अपना वचन तेरे मुख में डाला है। सुनील सल्दाना जी, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर बाप आपको आशीष और बरकत दे, प्रभु की महिमा हो। विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे, बीमार पाता के चंग हो जाएंगे। प्रभु मेरे यहाँ जितने लोग हैं उन सबके गर्व को आशीषित कर, गर्व को आशीषित कर करके रोज कहता हूँ मैं, प्रभु एक ना एक दिन तुम्हारे गर्व को जरूर आशीष पर आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु का। और आप एक नाव पे चलेंगे तो, दो नाव पे चलेंगे तो कभी तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और दो नाव में चलते हैं। किसी का भाई बताता तो किसी बहन बताती, किसी का कुछ बताता, दो नाव पे मत चलिए, आशीष नहीं पाएंगे। एक नाव पे। आमेन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। सिर्फ आप विश्वास करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज लॉर्ड।
खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु। जितनों ने आज परमेश्वर वचन को सुना वे आशीष को पाए, बरकत पाए, तेरी महिमा गौरव होने पाए। खुदा बाप धन्यवाद करता हूँ, ये पानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और बरकत दे। तेरे पवित्र लोग को उसमें उड़े, आज से जो 2023 वर्ष पहले बहाया था उस लोग के बूंद डालकर तेरी महिमा गौरव दे। और जैसा हम पिता हमको शक्ति बल सामर्थ्य, हमारे अंदर की एसिडिटी को, पेट में जलन को, छाती में जलन, हार्ट में तकलीफ, जो जितनी बातें हमारे शरीर में हो रही है उस सब बातें यीशु के लहू को पीने से हमको चंगाई दे, छुटकारा दे। तेरे दूसरे आगमन तक हमको भला चंगा रख। हमारी छाव यीशु के नाम में लोगों पड़े और वे यीशु मसीह विश्वास करने पाए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष बरकत दे। आप प्रभु की महिमा। कल शाम रात 9 बजे फिर हम एक बार हम मिलेंगे। कल कौन सा दिन है? गुरुवार, शुक्रवार, कल फ्राइडे है और सैटरडे को मैं यहाँ से हमारे पास्टर वीके को बस नहीं बाती, इसलिए वो पहले पहुँच जाएंगे। मैं अपने रात को यहाँ पे 10 बजे 11 बजे गाड़ी से चले जाऊँगा और वहाँ मिल लूँगा। मैं शनिवार का भी मैं मीटिंग लेके जाऊँगा। और इतना दुआ प्रार्थना करने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं है, वो हमारे साथ है कि भी नहीं है। मेरे को बस नहीं बाती, फिर मैं बस में जाता हूँ, मेरे को बहुत कुछ होता है। प्रभु की स्तुति हो, फिर भी हम चलते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो कल मैं निकल जाऊँगा रात को मीटिंग लेने के बाद में देखूँगा कैसा जाना क्या जाना। शनिवार को बताऊँगा। चलो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। खुदा बाप आप सबको बरकत और आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको गुड नाइट। बाप रे।